हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन रावत वी के आर टेक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये देखो आप, हमारे एक्सपेलर का ये जो बरम है ये पूरा ये चेंज हो गया है। नया बरम इसमें सेटिंग चेंज किए हैं दोस्तों। ओनली 5 मिनट लगा है, सिर्फ 5 मिनट में ये पूरा बरम को हम इसमें डाल दिए। क्योंकि इसका जो ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका ट्रिक हम पेन और कॉपी में पहले तैयार कर लेते हैं, वहाँ पूरा नाप बैठा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ आकर के बरम सेटिंग को तैयार करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है। 5 मिनट के अंदर में ये पूरी बर्फ़ को हमने डाल दिया। और यही तरीका मैं आप लोगों को भी बताता हूँ अपने वीडियो में कि आप पहले कॉपी में उसका भर्ती बैठा लीजिए, आपका साइज़ जो एक्सपेलर का है, कोल बर्फ़ का साइज़ जो है उसके हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से आप बर्फ़ को पहले सेट कर लीजिए। आप देख लीजिए इस स्टोर में बर्फ़ है आपके पास अवेलेबल में या नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आप नाप करेंगे तो काफ़ी देर यहाँ आपको नापना पड़ेगा, फिर कई बार निकालना पड़ता है, कई बार भर्ती नहीं बैठता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इतना टाइम लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने चैम्बर का और कोल बरम का साइज़ का पहले अपने, जब एक्सपेलर आपके पास है तो उसका साइज़ तो आपको मालूम ही होगा। आप पहले उसका भर्ती बना लीजिए, बरम बैठा लीजिए कि आपको यहाँ क्या डालना है, यहाँ क्या डालना है, इसके आगे क्या डाला था, आपकी बात क्या डाल रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये बरम को आप पहले पेन में और कॉपी में कर लीजिए एंट्री। उसके बाद यहाँ पर आइए, उसके हिसाब से देख करके सीधा डाल दीजिए। 5 मिनट लगेगा आपको बरफ सेट करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं कई भाइयों को देखता हूँ कि 2-2, 3-3 घंटा जुटे रहते हैं इसमें, कभी ये निकालता है कभी वो निकालता है। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं, इतना परेशान होने का। शॉर्टकट का टाइम है, मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरह का जानकारी आपको हमारे चैनल पे हर वीडियो में मिलेगा दोस्तों। मैं इसलिए आपसे फिर कहता हूँ कि जो भाई लोग नए हैं ना, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। यही सेम जो एक्सपेलर है इसका बरम सेटिंग हम आपको पहले वीडियो में बना के दिखा चुका हूँ। और आज वही एक्सपेलर का दूसरा साइज़ का जो एक्सपेलर है वही है, सेम साइज़ है, लेकिन इसका बरम और उसका बरम में फ़र्क है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम हर बार जो बरम है उसको थोड़ा अलग सा चेंज करके सेट करते हैं। ये नहीं जो एक ही सेटिंग को बार बार डालते हैं हर एक्सपेलर में, ऐसा नहीं है। कभी आपके पास भी ऐसी समस्या आ सकता है, हो सकता है कि आपके पास कभी बरम अवेलेबल नहीं है उस साइज़ का, या एक जो सेटिंग आपने डाला एक्सपेलर में वो अच्छा सा जो उसका रिजल्ट है वो सही नहीं आया, तो दूसरा बार चेंज करें। तो उसके लिए इस तरह का जानकारी आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे दोस्तों। आपको मैं अब एक बार बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको अपनी बार सेट किए हैं। और इसके आगे भी मैं आपको और बताऊँगा, और भी जो एक्सपेलर है उसके बारे में भी। क्योंकि कई भाई लोग कहते हैं एक्सपेलर के साथ खड़ा होकर के बनाइए, तो भाई मैं बना देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलता कि हमारे पास एक्सपेलर नहीं है या मैं कोई मिस्त्री नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतना फास्ट आपको शायद ही कोई बताएगा, और जिसको जानकारी नहीं देगा वो 10 बार सोचेगा, 10 बार लिखेगा। लेकिन मैं बताऊँगा आपको 5 मिनट के अंदर मैं पूरा सेटिंग को आपको बता दूँगा, लिख करके बना दूँगा पूरा। आपके पास जो भी साइज़ का एक्सपेलर हो दोस्तों, आप उसका कोल भरा वो चैम्बर का साइज़ बता दीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर मैं उसका सेटिंग बना करके आपको भेज दूँगा। और मैं आपको बैक कैमरा करके आपको दिखा देता हूँ, इसका एक बार नाप बता देता हूँ, नाप से कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप नाप बता देता हूँ, उसके बाद आपसे आगे बात करूँगा दोस्तों। तब तक आप फिर कहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं इसका जो है ना बैक कैमरा करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो कॉलर है इसका, ये टेपर कॉलर है। ये कोल बरम वही 13 इंच का कोल बरम है इसका। उसके बाद ये टेपर कॉलर है, 4.25 से 4.5 का कॉलर है ये, आप देख लो। ये साइज इसका 35 mm है, 35 mm का छल्ला है ये। उसके बाद आपको बरम का साइज बता दूँ मैं। अब ये देखो 6.5 इंच का ये कोल बरम है, ये कैबी बरम है 6.5 इंच का। एक बार और मैं बता देता हूँ, ये टेपर कॉलर है 4.25 से 4.5 का, और ये 4.25 का पिंडा में ये बरम है, और ये 6.5 इंच की लंबाई है। दूसरा आपको और दिखा देता हूँ मैं। अब ये देखो, अब ये 4.25 नहीं, ये 4.5 से 4.25 का ये कॉलर, 4.5 से 4.25 का कॉलर है। ये 4.25 से 4.5 था, ये 4.5 से 4.25 का कॉलर है। पिंडा का ध्यान रखना दोस्तों। ये भी वही है 35 mm का, दोनों का साइज सेम है। उसके बाद बरम फिर देख लो आप, पिंडा का खासकर ध्यान रखिएगा, नहीं तो ठोकर बनेगा। 6.5 इंच का ये भी बरम है।
इसके आगे वाले जो सेटिंग था उसमें कुछ और था, इसलिए कहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, तभी सारे वीडियो आप तक पहुँचेगा। ये इसका और इसका पिंडा सेम है दोस्तों, मैं बता दूं, इसलिए ये प्लेन कॉलर है। 4.5 का पिंडा दोनों का सेम है, इसलिए ये प्लेन कॉलर है। कॉलर हमारा पुराना है, इसीलिए थोड़ी गहराई सा लग रहा है। देख लो साइज सेम है, तीनों कॉलर का 35 mm का है। ये बरम देख लो आप, 5.5 इंच का ये बरम है। उसके बाद 5.5 का बरम है। दोस्तों हमारा बरम डालने का तरीका ही अलग है, हर मिस्त्री के बस की नहीं है इसी बरम डालना। दूसरी बात आप ये देख लो, ये रिवर्स जो है दोस्तों, ये उल्टा रिवर्स है, आप ये सब देख सकते हैं। देखिए इसका चूड़ी, ये उल्टा बरम है रिवर्स। ये 2.5 का है, हमने यहाँ इसको 2.5 का दिया है दोस्तों। ये गर्मी का सेटिंग है, क्योंकि अब सीजन आ रहा है तो गर्मी के हिसाब से सेटिंग दी है वैसे। दूसरा जो है ये भी 5.5 का बरम है। बरम को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 5.5 का बरम है ये। दूसरा फिर 3 का रिवर्स है, लेकिन ये रिवर्स कुछ अलग है, क्रॉस रिवर्स है। ये प्लेन रिवर्स है, ये क्रॉस रिवर्स है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास ऐसा है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधा भी डाल दीजिए। देखिए ये भी 3 इंच का है। उसके बाद आपको फिर से दिखा देता हूँ, 4 का बरम है। देखिए 4 का बरम है। सीधा पकड़ो, सीधा, आपने गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए 4 का बरम है सीधा। उसके बाद फिर ये 3 इंच का ही रिवर्स बरम है, उल्टा। तो मेरे को ये देखिए 3 का रिवर्स है। उसके बाद ये 4.25 का बरम है। ये 6 इंच का कॉन बूस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बरम सेटिंग में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सपेलर में कोई माल नहीं निकलेगा, नहीं तो तेल का निचोड़ करेगा। ये गर्मी का सेटिंग है, आपको बता देता हूँ मैं, आप देख लो। फिर दोबारा से बता देता हूँ, ये 35 mm का छल्ला है, टेपर छल्ला है। और ये 6.5 का बरम है, ये भी टेपर छल्ला है 35 mm का। ये भी 6.5 का बरम है, ये भी 35 mm का छल्ला है। 5.5 का बरम है, 2.5 का रिवर्स है, 5.5 का बरम है, 3 का क्रॉस रिवर्स है, 4 का बरम है, 3 का रिवर्स है, और ये 4.25 का रिवर्स बरम है। सॉरी 4.25 का लास्ट बरम है। 6 इंच का कॉन बूस है, 13 इंच का इसका गोल बरम है। दोस्तों इसके आगे भी हमने सेम साइज़ का एक्सपेलर का मैंने आपको वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उसमें बरम सेटिंग कुछ अलग है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हमारे सेटिंग कुछ अलग होता है दोस्तों। ये 48 6.5 की एक्सपेलर का बरम सेटिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, 48 6.5 का। दूसरा आपको एक चीज़ और मैं बता दूंगा दोस्तों, ये छल्ला जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, कई भाई लोग क्या क्या बोलता है पता नहीं, उसके तो छोड़िए। मैं आपको बताऊँ, ये छल्ला जो लगा रहे हैं इसका भी रीज़न बताऊँगा कि इसका क्यों लगाते हैं, लगाने का क्या रीज़न है और ये किस तरह से काम करता है। तो इसीलिए कहता फिर से जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं आपको इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्तों। मैं अभी आपको बरम सेटिंग के बारे में बता दिया, आप इस बार बरम सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इस साइज़ का एक्सपेलर है तो। और अगर नहीं है तो दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, आपके पास जो साइज़ का एक्सपेलर है उसका कोल बरम का साइज और चैम्बर का साइज, 2 चीज़ का नाम आप बता दीजिए। व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल लिख के भेजिए, मैं आपके हिसाब से बरम सेटिंग तैयार करके आपको दे दूंगा। 5 मिनट लगते हैं हमारे पास बरम सेटिंग तैयार करने में दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। पहले सारा कॉपी में एंट्री करने में जितना टाइम लग जाए, लेकिन उसके बाद डालने का टाइम है सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर में मैं तैयार कर देता हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका जानकारी मैंने आप लोग सब भाइयों को दे दिया। और अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।